भाई साहब क्या करोगे देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच करके, जब देहरादून के अंदर एंट्री करने के लिए महज 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ही आपको 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाए। ये तो वही वाली बात हो गई कि उसके साथ मिलना तो बड़ा आसान हुआ लेकिन निभाना मुश्किल हो गया। साथियों, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये देहरादून एक्सप्रेसवे का है, जहां पर मोहन चेक पोस्ट पर इतना जबरदस्त जाम लग गया है कि देहरादून के अंदर जाने से ही मन घबराने लगे। इतना ट्रैफिक देख करके गाड़ी वाले भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हम कहाँ आ गए, 2.5 घंटे पहुंचने में लगे और 2.5 घंटे क्रॉस करने में। साथियों, वैसे भी इस एक्सप्रेसवे को लेकर के कई लोगों की राय बटी भी है। कोई कहता है कि एक्सप्रेसवे जरूरी था, कोई इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एक्सप्रेसवे जरूरी है या नहीं। मेरी राय में एक्सप्रेसवे भी जरूरी है, अच्छी सुविधाएं भी जरूरी है, अच्छे हाईवेज भी जरूरी है, लेकिन समस्या पता कहाँ आती है, जहां पर जो नेता है वो जनता को मूर्ख समझने लगे हैं और जो जनता है वो नेता का मूर्ख समझती आई है। और साथियों, जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया ना, वो इस सरकार को काम करने ही पड़ेंगे, वरना वोट नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार ऐसे प्रोजेक्ट चूज किए जाते हैं जो दूर से तो चमकते हैं लेकिन उनका सीधा फायदा जनता तक नहीं पहुंचता है। अक्सर सरकार उन कामों को चुनती है जिनसे उनका राजनीतिक फायदा हो, किसी मंत्री की छवि चमके या फिर टेंडर और फैसलों में किसी न किसी का लाभ छिपा हो। देश या जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल भी बाद में आता है, लेकिन पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मुझे एक भी ऐसा बड़ा नेता या फिर कोई भी ऐसा नेता याद नहीं आता जिसने जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। यहाँ पर असली जरूरतें कुछ और है, कहीं जाम की समस्या है, कहीं पलायन की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। लेकिन इन मुद्दों पर काम करना नेताओं को जैसे बहुत ज्यादा भारी लगता है। ना पलायन पर ठोस काम होगा, ना जाम पूरी तरीके से खत्म होगा, ना संस्कृति बचेगी, ना नदियां बचेगी, जंगल बचेंगे और ना ही असली जनता की आवाज बचेगी। और जनता तो बस थोड़े से ही लॉलीपॉप में खुश हो जाती है। देखो एक्सप्रेसवे बन गया, देखो जीएसटी में छूट मिल गई, देखो पुलिस ने ऑपरेशन चला करके व्यवस्था संभाल ली। लेकिन ये सब आखिर कितने दिन, जब तक लोग किसी घटना को नहीं भूल जाते तब तक वो चीज वापस से शुरू हो जाती है और सिस्टम फिर जनता को बेवकूफ बनाने में लग जाता है। मेरा ये मानना है कि हर 5 साल में जनता को अपना नेता बदलना चाहिए और जनता के पास ये हक भी होना चाहिए कि वो घोषणा पत्र को 1 साल का नहीं बल्कि असली काम का पैमाना बनाए। अगले 1-2 साल में अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो जनता को नेता बदलने का अधिकार होना चाहिए। और अगर सरकार सच में जनता के लिए काम कर रही है तो उसे चुनने और उसे हटाने का हक भी जनता के पास होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और एक्सप्रेसवे से लेकर के जुड़ी हुई जितनी भी आपके पास फीलिंग्स हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर क्या क्या आपको लगता है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।